जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, श्री रामचरितमानस रामायण में आज हमारा जो लवकुश कांड है चल रहा है और उसमें आज हमारा जो संवाद रहेगा, अश्व के सिर पर स्वर्ण पत्र। भगवान श्री राम जी के द्वारा अश्व के सिर पर स्वर्ण पत्र बांधा गया है, उससे संबंधित ये आज का संवाद रहेगा। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान कर उक्त पवित्र पाठ का आप श्रवण करें। पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ सुनने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। सेशन प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस चरित्र का श्रवण करिए। रवि तनया पद बंद करे, शारद सादर पूज पुरार, चले शत्रुसूदन सुमिर, सीता राम खरार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शत्रुघ्न जी यमुना जी के चरणों की वंदना और शंकर जी की पूजा तथा श्री राम सीता जी का ध्यान कर चल पड़े। 12 दिन बीते मग माही, पहुँचे जाए जमुन तट पाही। दिन प्रतिदिन दान देह बहु भांति, प्रभु पद पूजहि दिन अरुराती। चलते फिरते मार्ग में 12 दिन बीत गए। 13वें दिन शत्रुघ्न यमुना के किनारे पहुंच गए। मार्ग में अनेक प्रकार से दान देते हुए श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों की पूजा करते हुए वे चले जाते हैं। चमु पचपल अति शुभट गुहारी, घेरे नगर वीर बरियारी। विपुल निशान बजे तेहि काला, सुन निश्चर पति गर्व विशाला। अत्यंत साहसी, चंचल और पराक्रमी शत्रुघ्न जी की सेना ने लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय सेना में अनेक तरह के डंके बजने लगे, जिसे सुन लवणासुर गर्भ में आ गया। मारहु खाऊं धरहु नप बांधहु, जेह जय होए यतन शोषादहु। अस कह सन्मुख फौज चलाई, कंजल गिर जनु आंधी आई। लवणासुर ने आते ही आज्ञा दी कि इन सब को पकड़कर मारो और खा जाओ। राजा को पकड़कर बांध रखो, जिस तरह विजय हो वैसी ही युक्ति करो। ऐसा कहकर शत्रुघ्न के सम्मुख अपनी फौज चलाई। वह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो कंजलगिरी से उमड़ती हुई आंधी आ रही है। मारू शब्द सुनत भट गाजहि, विपुल बाजने दूदिस बाजहि। निज प्रभु जय कहें जोरी जानी, रस भरे भट मन हट ठाना। मारू बाजे का शब्द सुनकर सुभट गर्जना करने लगे। साथ ही दोनों ओर से बहुत से बाजे बजने लगे। अपने अपने प्रभुओं की जय बोलकर अपनी अपनी जोड़ी समझकर खुशी से मन में हट ठान कर एक दूसरे से भिड़ गए। हट ठान प्रबल प्रवीण जे, भट भिरे अतुरिपु प्रबल से। इक मल्ल युद्ध कराहि, एक ही एक हनत इक कर फसे। शर शक्ति तोमर शूल पर, शुक्रपान शूल चलावहि। कर चरण सिर हथ तीक्षण, धारण भूम जान न पावहि। जो चतुर और बहादुर सिपाही थे वो दृढ़ता पूर्वक बड़े बड़े प्रबल योद्धाओं से भिड़ते, आपस में मल्ल युद्ध करते, एक दूसरे को हाथों से पकड़कर मारने लगे। योद्धा लोग बाण, शक्ति, भाला, त्रिशूल, तलवार चलाते हैं। हथियारों से कटे हुए हाथ, पांव और सिर को गिद्ध आदि पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते हैं और वे जमीन पर नहीं आने पाते। विचलत अन्य बिलो की निज लवणासुर बरबंड,
संगत ने मातंग भट, दूसर के तु प्रचंड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अपनी सेना को तितर बितर होते देखकर बलवान लवणासुर अपने मातंग और केतु नाम के दोनों पुत्रों के साथ ले आगे बढ़ा। प्रभु सुत ज्येष्ठ सुभाव विशाला, भिरा मतंग होए जनु काला, यूप के तो अर के तो प्रचारी, लड़हि सुखे न मान नहीं हारी। वह कालवत योद्धा मातंग शत्रुघ्न के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु से मल्ल युद्ध करने लगा। इधर केतु और यूप केतु एक दूसरे से लड़ने लगे। हे, ये खिलवाड़ में ही लड़ते लड़ते एक दूसरे से हार नहीं मानते थे। लवणासुर रिपुहन बल भारी, कौतुक लरह प्रचार पचारी, अनिश मुँह जान निज जोरी, अस्त्र शस्त्र गह भिरे बहोरी। लवणासुर और शत्रुघ्न दोनों बड़े बलवान थे। खिलवाड़ करते हुए वे एक दूसरे को ललकार ललकार कर लड़ते हैं, जैसे कि सेना के योद्धा अपने अपने जोड़ों को जानकर अस्त्र शस्त्र ले संग्राम करते हैं। यूप के तो कर कोप अपारा, हतिरपु के तो खंड महिम डारा, यहाँ सुभाव मतंग मारी, कर पद काट अवन मही डारी। तब संग्राम में क्रोधित हो यूप केतु ने केतु को मार डाला। इधर सुभाव ने मतंग को मार डाला, उसके हाथ पांव काट पृथ्वी पर गिरा दिए। दूधीर वीर प्रताप निश्चर, सैन्य दुई दिस मुर चली, सिर बाहु चरण उड़ात, नभ पथ जोगिनी आनंद भली। कहूँ रुधिर मंजन करहि सादर, गोहे नर सिर मालिका, आनंद भामन मुदित गावहि, गीत खेचर नायका। लवणासुर और शत्रुघ्न में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों तरफ की सेनाएं इधर उधर भाग गईं। सिर, बाहु और चरण आकाश में उड़ने लगे। वहीं योगिनियां आनंद मना रही थीं, कहीं रुधिर की नदियों में स्नान कर रही थीं और कहीं मनुष्यों के सिर की मालाएं बनाती हुई पिशाचिनियां आनंदित हो गीत गाकर नाचती थीं। ध्वनि बढ़हि संग मृदंग की, सुन सूर हर्ष बड़ा वहीं, गति लेत निरतित प्रेत, तिह सिर माल हरहि चढ़ावहीं। कहूँ करत पान प्रमाण नर, कहूँ भरत शोणित शाकिनी, शब में दशमाश आहार कर, मन मुदित डोलहि डाकिनी। शंख मृदंग आदि बाजों को सुनकर सूरवीर अत्यंत हर्षित होते हैं, उत्साह में आकर लड़ते। कहीं पिशाचिनियां लहू के खप्पर भरकर पान करती हैं और मस्त होकर नाचती हैं, महादेवी को मुंड माल चढ़ाती। कहीं शाकिनियां लहू पान करती हैं और कहीं डाकिनी मैदे के मांस का आहार कर मदमस्त डोलती हैं। मारे रघुवर वीर बहु, गिरे समर रणधीर, छिन्न मह निश्चर वध, निरख अंतर हे बलवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी ने क्षण भर में बड़े बड़े शूरवीरों को संग्राम में मार गिराया। इस तरह क्षण मात्र में राक्षसों का नाश देखकर लवणासुर अंतर ध्यान हो गया। कर छल प्रगट सब बुध बरु था, अस्त्र शस्त्र गह सब सुर जूथा, धाये विद्य हरे शिव सनकादि, जे मुन अपर कहें श्रुतवादी। उस राक्षस ने माया करके अस्त्र शस्त्र सहित देवताओं को रणभूमि में उपस्थित किया और शत्रुघ्न जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, शिव, सनकादि आदि बड़े बड़े देवता महात्मा जिनकी वेदों में वर्णन है, वो मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। शक्ति शूल अस चरम सुहाई, गदा पर सुधनु बाण चलाई, धरु धरु मारो मार सुर करही, लरत न भट बिस्मत हब हरही। वे मायावी देवता शत्रुघ्न जी पर शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, परशु और बाण चलाते हैं। सब देवता धरो धरो मारो मारो का शब्द करते हैं। यह आश्चर्य देखकर सब वीर अचंभे में पड़कर युद्ध करना बंद कर दिए। निश्चर प्रबल बहे रघुनाथा, केतिक वीर मलहि निज हाथा,
सैन्य बेकल लख नारद आए, समाचार सब कह समुझाए। उस समय राक्षसों की शक्ति प्रबल हो गई और शत्रुघ्न जी के वीर योद्धा हाथ मलने लगे। तब उस निश्चर की माया से सेना को व्याकुल देखकर नारद जी वहां आए और कहकर समझाया कि ये देवता नहीं राक्षस हैं, इन्हें मारो। मंत्र प्रेर चल कोटि सर, जह तह रहे नभ छाए। मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारो तो देख बिलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। तब शत्रुघ्न जी ने जो मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा तो उसमें जो करोड़ों बाण इस तरह निकले कि सारा आकाश छा गया, और उन बाणों से मायावी देवता ऐसे नाश हुए जैसे बादल के समूह हवा के झोंके से नष्ट हो जाते हैं। सुर समाज कतहु नहीं देखा, चलहि स्वभाव कालो जनु वैसा। कलश मारु गुह सूल प्रचारी, अस कह गदा क्रोध उर मारी। सुबाहु ने देखा कि देवता संग्राम में नहीं है तो वे अत्यंत क्रोधित हो काल की तरह कराल होकर लवणासुर के पास जाकर बोले, ए दुष्ट, तू अपना सूल संभाल। ऐसा कह सुबाहु ने क्रोध पूर्वक एक गदा उसकी छाती में मारी। सह न सका सोह तेज अपारा, मूर्छित धरण परा बिकरारा। निज पति बिकल देख भट भारी, धायो फटकर अस्त्र समारी। उससे वह अपार तेज न सहा गया और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब अपने स्वामी को मूर्छित देख योद्धा अस्त्र लेकर दौड़े। केटव नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवणासुर मन जाना। तीन शस्त्र लिए रण गाड़ो, आनि शुभाउ मुहे ठाड़ो। तब लवणासुर को मूर्छित जान केटव नामक वीर बलवान योद्धा 3000 रणवांकुरों को लेकर सुबाहु के सामने आकर खड़ा हो गया। मारस हृदय संहार गिरे, जपत करुणा यतन। मूर्छित गिरा पुकार, रामचंद्र रघुकुल तिलक। केटव का चलाया हुआ सूल जाकर युप केतु के हृदय में लगा। तब वे करुणायतन श्री राम जी का नाम जपते गिर पड़े, मूर्छित हो गए। समय रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी को ही पुकारा। मूर्छित बंधु सुबाहु बिले की, बहिर्ष अमित रहे नहीं रोकी। कठिन बाण करे क्रोध अपारा, छाड़े बाण सहस एक बारा। अपने भाई उपकेतु को मूर्छित देखकर सुबाहु अत्यंत क्रोधित हुए और अपने को रोक न सके। तब क्रोध करके उन्होंने भयंकर बाणों को लेकर 1000 बाण एक साथ छोड़े। खेच सूल तन बाहर कीना, राम नाम बर औषध दीना। उठ सुच अनुज के शंगा, लीन धनसु अस बेश निशंगा। सुबाहु ने खींचकर युप केतु के शरीर से उस सूल को निकाला और उनको राम के नाम रूपी औषधि दी, जिससे वे कष्टरहित हो उठ बैठे और प्रसन्न चित्त हो हाथ में धनुष बाण और तलवार लेकर छोटे भाई के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए। आए समर में सुभट प्रचारे, बाणन अमित देव अरे मारे। मूर्छागत केटव बलवाना, मधुसुत दीख बहुत पछताना। वे दोनों वीर संग्राम भूमि में अनेक वीरों को ललकार कर मारने लगे। इस तरह सेना नष्ट भ्रष्ट होते देखकर लवणासुर पश्चाताप करने लगा। उधर बलवान केटव की मूर्छा से चैतन्य हो गए थे। लेकर गदा अपने बिच लाई, घेर रहो निश्चर समुदाय। भजस रथ तिहि आन ही बाना, ताई चढ़ाए उपाय विधाना। तब लवणासुर ने हाथ में गदा और अपनी सेना को साथ ले शत्रुघ्न की सेना को घेर लिया और एक गदा चलाई, जिससे सुबाहु का रथ टूट गया। तब सुबाहु बाण साध किसी तरह रथ को डेरे तक लाए। करे उपाय रथ राखे तिहि, पठे भवन रणधीर।
आए समर गरजत भयउ संग महाबल बीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। उपाय करते हुए सुबाहु किसी तरह रथ को घर तक लाए, फिर अपने महाबली योद्धाओं को साथ लिए रणभूमि में गरजने लगे। भागा केटब यम शम आवा असु स्वभाव कह बचन सुनावा। रावण रिपु लघु भ्राता जानू तनह तासु बलशील निधानु। वह केटव भागता हुआ सुबाहु के पास आकर बोला कि मैं जानता हूँ कि तू रावण के शत्रु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र है और अत्यंत बली और शील का निधान है। कोटिन समर सूर हम मारे बालकन पतन रख ही हारे। रिपुल के सुन कर हृदय कलापू पठवा मोहे जान जी आपू। रब तनया मह से नहीं डारो तने समेत अनुजुर पुमारो। केटव स्वभाव से कहता है कि हमने बहुत वीर देवताओं को मारा है पर तुमको बालक जानकर छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे स्वामी ने तुझे अपना दुश्मन समझकर तेरी बुरी बातों को सुनकर मुझे भेजा है। इसलिए अब तू निश्चय कर ले कि तेरी सेना को मारकर यमुना में डुबा दूंगा और तुम्हारे साथ शत्रुघ्न को भी मार डालूंगा। रिपु अनुज मारे सैन्य यमुन डार नर सिर नावहूँ। तज सोच सैन्य समार चल बट बेग जो अरि पावहूँ। उतमत्त गर्भ विशाल निश्चर आया रण अर्जत भय। इत यूप के तो सुबाहु सर धनु हाथ ले आतुर गए। केटव स्वभाव से कह रहा है कि मैं अपनी शत्रुघ्न को मारकर सारी सेना को यमुना में डुबोकर और अपनी सेना को संभालकर सोच छोड़ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के पास जाऊंगा। मेरे सामने मनुष्यों की कुछ भी गिनती नहीं है। ऐसा कहकर मदमस्त राक्षस रणभूमि में आकर गरजने लगा। इधर सुबाहु और यूपकेतु भी अपने हथियार ले लड़ाई के लिए तैयार हो गए। भट भिरे निज निज जयत कह निज जान जोर समर की। सिर कटत अरु कर चरण जोगिन खात बालक बालकी। हट गीद जामुक काग शोणित पियहि अति सुख पावही। बहुदान देव मनाए मन मह बेस मंगल गावही। योद्धा लोग अपने अपने स्वामी की जय कह और लड़ाई में अपने जोड़ी जानकर भिड़ते और जहाँ सिर पांव आदि कट कर गिरते उन्हें योगनियाँ और बालक बालिकाएं खाती। हठपूर्वक ही गृद्ध श्यार कौवे खून पीते प्रसन्न हो सुवट लोग अनेक तरह के दान दे मन में देवताओं को मानकर प्रसन्नता पूर्वक मंगल गाते और युद्ध करते। साज बाज गज बाहन गह गह हने निशान। आयहु समर शकोप तब लवणासुर बलवान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। इस प्रकार विचार कर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर गह गह डंका बजाकर उस वक्त क्रोध पूर्वक बलवान लवणासुर संग्राम में आया। शिवह सुमेर लह सूल विशाला। रिपुदल पर मन हूँ जम काला। छिनक माज मारे बहु जोधा चलह सकोप अनुज कर क्रोधा। वह राक्षस शंकर जी का स्मरण कर अपना विशाल त्रिशूल ले सेना पर टूट पड़ा और काल की तरह सेना का संहार करने लगा। क्षण मात्र में ही उसने बहुत से वीरों को मार डाला। तब शत्रुघ्न क्रोध करके चले। आवत शूल हनऊ प्रभु छाती। गुरमित गिरे धरण रिपुभाति। मूर्छित देख खड़ग ले धावा। निरखे स्वभाव क्रोध कर छावा। शत्रुघ्न के आते ही उसने उनकी छाती पर एक ऐसा शूल मारा जिससे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। उनको मूर्छित देकर लवणासुर तलवार लेकर दौड़ा।
तब यह देखकर सुबाहु को अत्यंत क्रोध हुआ। प्रबल गदारथ सारथ भंजहु बेस महाबल रिपुदल गांजहु रथ बहिन व्याकुल रण माही मूरछित परहु अवन शुद्ध नाही। सुबाहु ने अपना विशाल गदा के साथ प्रहार किया तो लवणासुर के रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। हंसते हुए शत्रु सेना को मार डाला। अब लवणासुर रथहीन हो मूर्छा खा जमीन पर गिर पड़ा और उसने स्मृति न रही। पुने उठे बैठे सको पसुरारी अस्त्र समार क्रोध करे भारी विस्मित बेकल देव सब जाने राम बाण अति आदर ताने। फिर वह राक्षस उठ बैठा और बड़े क्रोध पूर्वक अपना अस्त्र संभाला। तब देवताओं को विस्मित और विकल देखकर शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए बाण तथा आदर पूर्वक संधान किया। सो मेरे अवध पर चरण जुग छाण होते ब्रनराज पर हूँ अबन धनु बेन हुई व्याकुल बिकट पिशाच सियावरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी के युगल चरणों को स्मरण करके एक तीव्र बाण चलाया, जिससे वह राक्षस घायल हो शरीर से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुमरन सुन सब सुर जूथा चढ़े विमान नभ आए बरूथा बाजह द्वंद बिहर सहि फूला बाजह द्वंद बिबर सहि फूला आज नाथ बीते सब सूला। लवणासुर का मानना सुनकर सब देवताओं का समूह विमानों में चढ़ चढ़ आकाश में धुंधली बजा और फूल वर्षा करने लगा। हे नाथ, आज सब कष्ट मिट गए। कर किलकार गरज अति घोरी शिला एक मैली बहु जोरी सरहत शैल विशाल सुभाहु प्रचारे काटे दोष्ट भुजा महि डारे। तब केटव किलकारता और गरजता हुआ एक बहुत बड़ी चट्टान लाकर छोड़ा। सुबाहु ने उसको बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और ललकार कर उस दुष्ट की एक भुजा काट गिराई। काटे शीस तेह बाण गिरावा सुना सिर आतुर चले आवा जोरे जुगल करे अति अनुरागे बोले हूँ बचन प्रेम रस पागे। उसी बाण से उसका सिर कट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहां एक पर इंद्र आए और दोनों हाथ जोड़कर नम्र वचनों से स्तुति करने लगे। हम ही सहित सुर की न सना था अस्तुति जोग जीवन ही ना था अस्तुति बिनह शक्र बहु कीना बार बार बहु आशीष दीना। हे नाथ, आपने आज देवताओं के साथ हमें सनाथ कर दिया। हे नाथ, मैं पापी जीव आपकी स्तुति करने योग्य नहीं हूँ। इस तरह इंद्र ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। देवन सहित सुदेव गुरु आए मखदाम समाचार शादर सकल कहे सावन के नाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर गुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर एक भूमि में आए और प्रभु के पास जा सबका नाम सहित वहां के समाचार कहे। तह जुग नगर रचे अति रूरे राखे तने जुगल बल पूरे मथुरा नाम जगत जस जाना दूसर विदित सुबेद बखाना। इस स्थान पर शत्रुघ्न जी दो सुंदर नगर बनाए जिसमें दोनों पुत्रों को रख छोड़े। उनमें एक का नगर का नाम मथुरा है, दूसरा विदित नगर जिसका वेद बखान करते हैं। ज्येष्ठ तनय बल बोध विशाला नाम स्वभाव विदित महिपाला राख्यहु जमुना तट बलपूरी विदित नगर पश्चिम दिश दूरी। तब अपने ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु को जो कि बल बुद्धि में रखी राशि थे उनको मथुरा नगर का राज्य दिया और युवकोति को विदित नामक नगर का राज्य दिया जो यमुना के पश्चिम में है। यूप के तो पुण्य सात रखावा राजनीति दोहु सुत समुझावा सौंपे नगर बहु आशीष दीना नपमन गवन विजय कह कीना। फिर युवकोति को उनके ही साथ रखवा दिया और दोनों पुत्रों को राजनीति समझा दी। साथ ही नगर को सौंपकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और उन राजमणि ने देश विजय यात्रा की
चिरंजीव कह हने निशाना, दक्षिण अपर बल जग जाना। सचिवन है राखे हूँ सुत संगा, उतरे सब जल जमुन तरंगा। शत्रुघ्न जी ने चिरंजीवी कहकर दक्षिण दिशा के दूसरे बलवान नगरों को चलने के लिए डंका बजाया। मंत्रियों और पुत्रों को घोड़ों के साथ रखा और सब तरंगित यमुना जल को पार कर उतरे। रब तने पद बांध कर चले अन सब संग, हर सह बार सह सुमन सुर देख सैन चतुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। शत्रुघ्न जी जब सेना को साथ लिए यमुना जी को प्रणाम कर चले, उस चतुरंगणी सेना को देखकर देवता लोग प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने लगे। वाल्मीकि दल सैन्य समेता, कानन सघन मुनीश निकेता। सिय सुत जुगल वीर बरे बंडा, भुजबल अमित दिनेश प्रचंडा। शत्रुघ्न जी चलते चलते सेना के साथ लिए उस सघन वन में पहुंचे, जहां पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी अत्यंत तेजस्वी दो वीर पुत्र थे, जिनका भुजबल सूर्य के समान था। वीर बल है देखे आई, पत्र बंधे सिर बाँच्यो ताही। कटिक से तूण हाथ धनु तीरा, समर हेतु बैठे बलवीरा। उन बलवान वीरों ने आकर घोड़े को देखा और सिर पर बंधे हुए पत्र को बाँचकर कमर में तरकस बांध हाथ में धनुष बाण को ले युद्ध के लिए उद्यत हो गए। देहु तो रंग घर जाओ सुहाए, धन्य मातु पित जिन तुम जाए। मांगे हूँ भीख समर चढ़ी भाई, छत्री कुलह कलंक लगाई। वे बोले, तुम अपने घर चले जाओ, घोड़ा हमें दे दो। तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्होंने तुमको पैदा किया। इस पर लवकुश ने कहा कि तुम लोग तो संग्राम के लिए आए हो, पर मांगते हो भीख। तुम लोगों ने क्षत्रिय कुल को कलंकित कर दिया है। जन छत्र कुलह कलंक लावहु, समर शूर सुहावने। बलहीन तुरंग प्रवीण छाणे, धराभट विन जानने। सुन बचन कठिन कठोर, बालक जान भट धावत भय। धनु तान एक ही बाण, लव हस हने तन जर जर किए। लवकुश कहते हैं कि हे सूरवीरो, तुम लोग युद्ध के समय सुंदर क्षत्रिय कुल को कलंकित मत करो। क्या तुम लोगों ने पृथ्वी को वीरों से रहित जानकर अनजान में घोड़ा छोड़ा था? तब उन बालकों की ऐसी कठोर बातें सुनकर बड़े बड़े योद्धा उन पर दौड़ पड़े। तब तो धनुष तान कर लव ने हंसते हुए एक ही बाण मारकर उनके शरीरों को जर्जर कर दिया। सुन मुनि बाल मराल, देहो अश्व तज कोप निज। पूजे तुम तेह काल करहे, जन्म सफल प्रभु। फिर शत्रुघ्न जी ने लवकुश से कहा कि हे मुनि बालको, तुम लोग क्रोध छोड़कर घोड़ा हमें दे दो। यज्ञ के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा भी पूजन करके जन्म सफल करेंगे। कौन नाम नप के पुरवासी, फिरहु विपिन संग सैन्य प्रकाशी। छाड़हु बाज हेत के लागी, लिखियो पत्र बांध्यो भय त्यागी। शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर लवकुश ने कहा, जिसने यह घोड़ा छोड़ा है उस राजा का नाम क्या है और वह किस नगर में रहता है जिसके लिए तुम सेना के लिए वन में फिरते हो? तुम पहले यह बताओ कि इसके सिर पर यह पत्र बांधकर यह घोड़ा क्यों छोड़ा गया? हमहि प्रचारत नृप बल भारी, डर पहि सिंह बजाए तारी। अस कह धनुष बाण कर लीना, मुनिवर चरण बिनह चित दीना। लवकुश ने कहा, आप ऐसे बलवान हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे हमारी ताली सुन सिंह भी डर जाते हैं। ऐसा कह हाथ में धनुष बाण ले मुनि के चरणों की वंदना करने लगे। मारे रथ सारथ तुरंगा, कठिन बाण मारे सब अंगा। कर मूर्छित सब कटक सहारा, खाए मांस सब गेद क्रकारा। मुनि के चरणों का ध्यान कर उन्होंने भयंकर बाण छोड़े। शत्रुघ्न जी के रथ सारथी और घोड़े को मार डाला।
शत्रुघ्न जी का शरीर भी बाणों से शिथिल हो गया। जैसे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो गए और सारी सेना का संहार होने लगा। श्रृंगाल और गीध मांस खाने लगे। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।